जिन्नात। जी हाँ दोस्तों, जिन्नात जिसका नाम सुनकर काबिल से काबिल इंसान कांप जाता है। कभी कभी जिन्नात के बारे में सुनकर हमारे मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। आज हम इन्हीं जिन्नात के बारे में बात करने वाले हैं। जिन्नात की दुनिया का राज क्या है? आखिर कहाँ रहते हैं ये जिन्नात? किसी इंसान को कैसे अपने काबू में कर लेते हैं? ये जिन्न क्या खाते हैं? क्या इनका भी कोई परिवार या फैमिली होती है? अगर जिन्नात वाकई में होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या जिन्नात बहुत डरावने होते हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। ज़िंदगी की इब्तिदा के साथ ही 3 चीज़ों को तख्लीक किया गया। इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और तीसरी मखलूक जिसे हम जिन कहते हैं उन्हें आग से पैदा किया गया। जिन्नात ने हजारों साल तक दुनिया पर हुकूमत की। फिर जैसे ही इंसान को खुदा का नायब बनाकर ज़मीन पर भेजा गया तो इसमें से एक गिरोह जिसे हम शयातीन कहते हैं उसने बगावत कर दी। शयातीन का मानना था कि आदम की औलाद कम अक्ल है और उन्होंने इंसानों को बहकाना शुरू कर दिया। पर उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शैतानों के खिलाफ इंसानों की मदद करने का ऐलान कर दिया और यह बात इंसानों के हक में थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान जिन्नात की असलियत को भूल गया। अब वक्त आ गया है कि इंसानों को याद दिलाया जाए कि जिन्न अब भी वजूद रखते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसीरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं रहते वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दें तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो वो जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसलिए जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वह घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं जो घर 40 दिनों से ज़्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम में चिराग जलाएं। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वह अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जिन्नात कहाँ रहते हैं? जिन्नात अपना ठिकाना किस तरह बनाते हैं? इंसानों की तरह ही जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं। उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। मगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं, अंधेरे में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है जिन्नात उस जगह अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेलकूद करते हैं। जब हम अचानक वहां चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने, सोने जागने और आराम में खलल पड़ता है तो वो हमें वहां से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ जमीन पर नहीं रहते बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन पर बसने से पहले दूसरे सैयारों पर आबाद रहकर काफी तरक्की कर चुके हैं। साइंस में भी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तस्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी ज़मीन पर भी मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने हमें हिदायत दी है कि कभी अकेले घरों की छतों पर न सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को ज़मीन से उठाकर अपने सैयारों पर ले जाते हैं और ले जाकर उनसे ज़मीन के मुतालिक पूछताछ करते हैं और फिर ज़मीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब इंसान ज़मीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी ज़िंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं और हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया में साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया
मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है, अपना भेद नहीं बताती और वो बहुत ताकतवर हैं, उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़ा हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है, वह उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अक्ल और हिम्मत से काम लें तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है, इसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा, फिर जिन्नात ही नहीं शैतान और उससे भी खतरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएगी, हमारा बाल भी बाका न कर सकेगी। जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और वो अक्सर हमारी इबादत गाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि रात में कहीं भी रास्तों में ऐसे ना सोया करें कि दूसरी मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर बहुत ही तकलीफ पहुंचा सकते हैं। वैसे बिना वजह किसी इंसान को सताने या तकलीफ देने की इजाज़त अल्लाह ने उन्हें नहीं दी है। जिन्नात बहुत आसानी से अपना भेष बदल सकते हैं, वो जिस तरह चाहें अपने आप को बदल दें और बहुत ही आसानी से हजारों मील का सफ़र तय कर सकते हैं और वो दुनिया की हर ज़बान समझ और बोल सकते हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने इतनी ताकतें अता कर रखी हैं, जबकि एक इंसान इतनी ताकत नहीं रखता। मगर अल्लाह के प्यारे बंदों में कुछ इंसान जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ने उन्हें जिन्नात तो क्या कायनात के हर मखलूक पर फतेह हासिल करने की कुव्वत और ताकत अता कर दी है। ये जिन्नात को भी इंसान का फर्मा बरदार बना देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें, और जो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है अल्लाह उन्हें सारी ताकतें अता कर देता है। इन्हीं लोगों को हम अल्लाह के वली कहते हैं। हम इंसानों में आज भी कुछ इंसान अपने आप को आमिल कहकर जिन्नात उतारते हैं और भारी भारी रकम तलब करते हैं। वह खुद को जिन्नात को मुट्ठी में लेने के अमलियात के माहिर बताते हैं, मगर जहाँ तक हमारी मालूमात है उनके मुताबिक अगर कोई इंसान जिन को काबू में कर ले तो वो आम इंसानों से कुछ क्यों मांगेगा, बल्कि वो जिन से ही सब कुछ करा लेगा। हमने जिन्नात को काबू में कर लेने के बारे में भी सुना है। उसके लिए कुरान पाक में कुछ मखसूस आयात के विर्द करने का कुछ खास तरीका है, कुछ खास शर्त और परहेज भी है। वाजिब है ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वह जिन्नात को अपने काबू में कर सके। जो कोई उसे अपना ताबेदार बना लेता है तभी उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात हर वक्त हुक्म करो आका कहते हुए आगे आ जाता है। जब कोई काम आमिल इंसान करने के लिए हुक्म देता है तो लम्हा भर में इधर से उधर होकर वो अपना काम करके फिर हाजिर हो जाता है। आमिल को सोने और खाने पीने नहीं देता। वो हम इंसानों की तरह बेकार नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ उठाकर पटकते रहते हैं। कुछ बुजुर्गों ने जिन्नात के हाथ रातों रात मसाजिद तामीर कराई हैं। ये ऐसी मखलूक है जिनका मिजाज हमसे अलग है, वह हमसे अलग ही रहे तो बेहतर होगा। अगर हम इंसान चाहें तो जिन्नात भी हमसे खौफ खाएंगे। शर्त यह है कि उस इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो और किसी चीज़ का लालच ना हो। अगर लालच हो तो अल्लाह की मखलूक की मुफ्त में खिदमत करने का लालच हो, तब जिन्नात भी उससे खौफ खाएंगे। तो दोस्तों, ये जिन्नात के बारे में कुछ जानकारी थी जो आप तक शेयर की। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।